हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 स्पीड कूलर के बोर्ड का वायरिंग सिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस छोटे से वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे आज के इस वीडियो को देख लेंगे तो आप 2 स्पीड कूलर बोर्ड का वायरिंग जो है आसानी से सीख जाए। मैंने इतना सामान ले लिया है 2 स्पीड कूलर बोर्ड के वायरिंग के लिए। इसमें ये वाला एक इंडिकेटर लिया है मैंने, आप कोई सा भी इंडिकेटर ले सकते हैं। 2 वन वे स्विच लिया है, दोनों स्विच भले ही अलग अलग कंपनी का है लेकिन दोनों वन वे स्विच है। और एक 2 वे स्विच लिया है दोस्तों। देखिए 2 वे स्विच के पीछे में 3 पिन होता है, यही 2 वे स्विच का पहचान है। तो मैं अब इन सभी सामान को एक बोर्ड में फिट करूंगा। तो मैं इस प्लेट में इन सभी सामान को फिट कर लेता हूं। उसके बाद मैं आपको 2 स्पीड कूलर के बोर्ड का वायरिंग करके दिखाता हूं। तो चलिए मैं सभी सामान को इस प्लेट में फिट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इंडिकेटर को यहाँ पर लगा लिया और तीनों स्विच को यहाँ पर लगा लिया। ये 2 वे स्विच है और ये दोनों वन वे स्विच है। अब चलिए मैं आपको इसका वायरिंग करके दिखाता हूँ। देखिए 2 स्पीड कूलर के अंदर में इतना वायर होता है। इसमें का जो मेन सप्लाई का केबल है वह ये वाला है दोस्तों। देखिए इसमें 3 वायर है। एक काला वायर है जो कि न्यूट्रल का है, ये एक हरा वायर है जो कि अर्थिंग का है, और एक लाल वायर है जो कि फेज सप्लाई का है। आपके कूलर के अंदर में इस काला वायर के जगह पर नीला वायर भी हो सकता है दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है। अब देखिए ये 2 स्पीड कूलर का वायर है। इसमें ये वाला कॉमन वायर है दोस्तों, आप इसे न्यूट्रल भी मान सकते हैं। ये हाई स्पीड का वायर है और ये लाल वायर जो है लो स्पीड का वायर है, और ये वायर जो है पानी मोटर का है। इसमें का ये नीला वायर न्यूट्रल का है, आपके पानी मोटर में यह काला भी हो सकता है, और ये लाल वायर जो है फेज का है। तो अब चलिए मैं आपको इन सभी वायर का वायरिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें तीनों केबल में से न्यूट्रल वायर को एक बना लेना है। देखिए इस तरह से तीनों न्यूट्रल वायर को एक बना लेना है, मतलब कि इस तरह से छिलकर अच्छे से लपेट देना है। अब देखिए दोस्तों, इस वायर को हमें कहाँ पर कनेक्शन करना है। तो आप इस वायर को इंडिकेटर के किसी भी एक पिन में कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ और इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। सभी पेज को आपको अच्छे से टाइट करना है दोस्तों, लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है, अच्छे से कसना है सभी पेज को। देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन अब इतने में ख़त्म हो गया। अब हमें दोनों स्विच में एक वायर का कनेक्शन करना है। आप स्विच के ऊपर वाले पिन को भी एक कर सकते हैं और नीचे वाले पिन को भी एक कर सकते हैं। तो मैं दोनों स्विच के नीचे वाले पिन को एक वायर की मदद से एक बना देता हूं, क्योंकि दोनों स्विच को हमें फेज सप्लाई देना है। तो पहले मैं एक स्विच के नीचे वाले पिन में वायर को लगा देता हूं और इसे अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब इस वायर को मैं दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूं। अब मैं यहाँ पर मेन सप्लाई का वायर लगाऊंगा दोस्तों, ताकि दोनों स्विच में जो है फेज सप्लाई पहुँच जाए। तो चलिए मैं मेन सप्लाई में से फेज वायर को ले लेता हूँ, मतलब कि लाल वायर को ले लेता हूँ और इस वायर को यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए मैंने फेज सप्लाई का कनेक्शन दोनों स्विच में कर दिया। अब जो कूलर का लाल वायर है उसे हमें 2 वे स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है दोस्तों। 2 वे स्विच के नीचे वाले पिन में इसे नहीं लगाना है, 2 वे स्विच के ऊपर वाले पिन में लगाना है। तो मैं कूलर मोटर के लाल वायर को 2 वे स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब देखिए जो कूलर मोटर का काला वायर है उसे कहां पर लगाना है। तो इस काला वायर को हमें 2 वे स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है दोस्तों। तो मैं इसे 2 वे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब इतने में कूलर मोटर के भी तीनों वायर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें पानी मोटर के फेज वायर का कनेक्शन करना है। तो पानी मोटर के फेज वायर को हमें इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। इस वाले स्विच का जो ऊपर वाला पिन है वह खाली है, तो यहाँ पर हमें पानी मोटर के लाल वायर को लगा देना है और फिर इसमें एक लाल वायर और लगाना है। देखिए मैंने इसमें एक लाल वायर और कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब इस लाल वायर को हमें
यहाँ पर लगाना है। इंडिकेटर का जो दूसरा वाला पिन है वह भी खाली बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमें इस लाल वायर का कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस लाल वायर को लगा देता हूँ और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब हमें एक लाल वायर और लेना है दोस्तों। टू वे स्विच के बीच वाले पिन से हमें बीच वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करने के लिए, तो मैं एक लाल वायर और ले लेता हूं और फिर इस लाल वायर को टू वे स्विच के बीच वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। बीच वाला पिन खाली है तो यहाँ पर हमें इस लाल वायर का कनेक्शन कर देना है और फिर इस वायर को बीच वाले वन वे स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा देना है। तो मैं इस वायर को बीच वाले वन वे स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इसे भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब इतने में हमारा यह 2 स्पीड कूलर का बोर्ड जो है वह वायरिंग होकर कंप्लीट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हरा वायर का कनेक्शन कहां पर होगा। तो दोस्तों ये जो हरा वायर है इसका कनेक्शन बॉडी में होता है, तो आप इसे किसी भी स्विच के एक स्क्रू में टाइट कर सकते हैं, मतलब कि बॉडी वाले स्क्रू में टाइट कर सकते हैं। इसमें का ये वाला स्विच जो है पानी मोटर का है दोस्तों, और ये वाला स्विच जो है कूलर फैन मोटर का है। और ये जो 2 वे स्विच है इसे अगर आप ऑन करेंगे तो आपका कूलर हाई स्पीड में चलेगा और इसे आप ऑफ करेंगे तो आपका कूलर मोटर जो है लो स्पीड में चलेगा।